स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इसको कोई अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो ये एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो डाटा कैसा है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट जो भी एडमिट होते हैं उनकी एज को लेके एक डाटा बनाया गया। फाइंड मॉड, अब ध्यान से देखना, फाइंड मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अ कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेसिकली सेम एग्जांपल हमने सिक्स्थ की थी इसी एक्सरसाइज की, उसमें भी हमने मीन और मॉड जो है वो कंपेयर किया था। ठीक है, उसमें जस्ट एग्जाम्पल 1 का मीन ले लिया था हमने और एग्जाम्पल 1 का ही हमने मॉड ले लिया था। यहाँ पर बेसिकली कुछ ना करना कुछ नहीं है, हमें मॉड भी निकालना है, मीन भी निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। और जो एग्जाम्पल 6 है या उससे पहले भी जितने भी मीन वाली वीडियो हैं, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मॉड हमारे लिए बहुत ईजी डाटा। आप समझ गए हो कि 5 से लेकर 15 साल तक जो एड की पेशेंट जो एडमिट हुए हैं वो ऐसे कितने पेशेंट हैं, 6। तो 15 से 25 11 हैं, 25 से 35 21 हैं, तो इस तरह से डाटा है। तो मॉड के लिए सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। अब देखो, ये आपका टेबल है और सबसे पहले हमें मॉड कैलकुलेट करना है। तो मॉड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको पता है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 23। यहाँ पर आप देखो, ठीक है। और मॉडल क्लास कौन सी हुई इसके सामने, 35 to 45। मैं जस्ट हाईलाइट कर, अब देखो इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब ये आपका मॉड का फॉर्मूला, प्लीज़ इसको बार बार लिख के आपने याद करना है। ये एक बार में आपको अजीब लग सकता है बट बेसिकली कुछ भी नहीं है। एल क्या है, जो हमने ओमकी जिसको ऑरेंज की कलर किया है, जो 35, जो सबसे छोटी लिमिट के कौन सी है। ठीक है, F1, अब ये भी आपको पता है, जिसको हमने की अंडरलाइन किया है, ये F1 है, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, 0 1 2। इसको याद करने का तरीका, F1 23, F0 कितना है 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस कितना है 14। अब H क्या होता है, क्लास साइज, इसमें फ़र्क कितना है, 10 10 का फ़र्क है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन ही है और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। अब 46 आएगा, यहाँ पर कितना 35 इंटू 10, तो 35 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 20 डिवाइड बाय, अब ये 1 और ये 1, 11 आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 35 प्लस 1.81। तो विच एम्प्लाइज जो हमारा मॉड आया वो कितना आया 36.81। तो ये हमने मॉड निकाल लिया। अब इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मीन रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम मीन निकालने की बात कर रहे हैं, तो मीन में डाटा मैंने लिख लिया। अब आपको पता है मीन में सबसे पहले हमें XI निकालना होता है, उसके बाद की बातें बाद में करेंगे। ठीक है, 5 और 15 कितना होता है 20 डिवाइड बाई 2 10। ठीक है, इनमें सब में 10 10 का फ़र्क है, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, यहाँ पर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। आप चेक कर सकते हो 55 और 65 कितना होगा 120 डिवाइड बाई 2 60 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें डायरेक्ट मेथड से करना है, अज्यूम मीन मेथड से करना है, या हमें जो है इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। तीनों मेथड मैंने आपको बेसिक में समझाए थे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको ये समझाया था कि जब आपको लगे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तब आप किसी दूसरे मेथड की तरफ जा सकते हो। अब क्योंकि पीछे 0 0 0 है, यानी कि ये नंबर अगर मैं ध्यान से पढ़ूँ तो 1 2 3 4 5 6 हैं और इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 60, 11 को इससे करोगे तो 220, 21 को 3 से करोगे तो 63 आएगा, पीछे 0, 4 3 12, तो यहाँ पर 92, पीछे 0। ठीक है, इसको इससे करोगे तो यहाँ पर आएगा 700, तो यहाँ पर आएगा 300। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड में कोई भी की मुश्किल नहीं आई। तो इसको हम मैं टेबल जो है वो कंप्लीट कर, अब देखो आपका टेबल जो है मैंने कंप्लीट कर लिया, इनको ऐड करते हैं। तो 7 8 3 11 फॉर 4 मतलब कि 15 पर 5 20, 2 कैरी 3 5 7 8, तो 80 मतलब कि जो हैं वो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है हमारे पास, इनको भी ऐड कर लो। तो 0 8 11 13 1 आ गया, 3 और 6 9 9 और 9 18 18 और 7 25 28। तो मीन हम निकाल लेते हैं। आपको पता है मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड हमने यूज़ किया है, सिग्मा FI XI। मीन का फॉर्मूला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, मॉड का फॉर्मूला है, उसको आप बार बार लिख के याद करते रहना। तो 2830 डिवाइड बाय 80, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा
35.375, तो ये आपका मीन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीन और मॉड जो है दोनों निकाल लिया। अब इसको कंपेयर और इसका मतलब क्या है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, वैसे मैंने एग्जाम्पल 6 में भी आपको बताया था। अब देखो ये आपका मीन है, ये आपका मॉड है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, जो सबसे नंबर ज़्यादा आता है, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो हमें यही बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू मतलब एडमिटेड वाज द एज ऑफ, मतलब जो 36.8 अप्रॉक्सीमेटली एज के जो पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा एडमिट हुए हैं। 36 जिनकी एज है, 36.8 के आसपास जिनकी एज है, वो पेशेंट सबसे ज़्यादा एडमिट हुए हैं। मीन क्या बताता है, एवरेज नंबर ऑफ एज, मतलब अभी सभी पेशेंट्स कोई 35 वाला, कोई 55 वाला भी मतलब पेशेंट एडमिट हुआ है, 45 वाला भी हुआ है, 35 वाला भी हुआ है, बट इन सभी पेशेंट की अगर एवरेज निकालें तो 35.37 इस एज के पेशेंट मैक्सिमम, मतलब इनकी सबकी जो मैं एवरेज निकालूं तो 35.37 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मीन और मॉड हमें अपनी अपनी बातें या अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो बता देते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक हमें नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी आ सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। फिर भी आपको इसको लेकर कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।